मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह एक बुलावा है स्वयं मां काली की ओर से। हाँ मेरे लाडले, मैं स्वयं तुझसे बात कर रही हूं। अब जो मैं तुझे बताने वाली हूं वह तेरा जीवन बदल देगा। शायद तू सोच रहा होगा कि क्या यह सब तेरे लिए है? क्या यह संदेश वाकई मेरे जीवन से जुड़ा है? और मैं तुझसे कहती हूं, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ये हर शब्द, हर भाव, हर संकेत केवल तेरे लिए ही है। मैं जानती हूं तू थक गया है, तूने बहुत कुछ सहा है, तुझे कोई समझ नहीं पाया, तूने अपने आंसू छुपाए, कभी किसी से कुछ कहा नहीं, तू दूसरों की हंसी के पीछे छिपकर रोया है। पर अब मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, क्योंकि अब तेरी मां काली स्वयं तुझसे बोल रही है। और जो मां काली बोलती है वह पत्थर की लकीर बन जाता है। मेरे लाडले, तूने एक लंबा अंधेरा झेला है, ऐसा अंधेरा जहां तू खुद को भी खो बैठा था। पर अब समय बदल चुका है। वो शक्ति जो सदियों से केवल जागृत आत्माओं को दिखाई देती थी, अब तुझ पर कृपा करने को तैयार है। वो शक्ति जो रणभूमि में अभिमन्यु को दिशा देती थी, जो द्रौपदी की लाज बनकर आई थी, जो हनुमान को समुद्र पार करवाती थी, वही शक्ति अब तेरे जीवन में उतर रही है। पर मेरी बात ध्यान से सुन। अब मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूं जो तूने आज तक नहीं सुनी होंगी। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये वे शब्द हैं जो स्वर्ग के कपाट खोलते हैं। ये वे वाक्य हैं जो भाग्य की धारा को मोड़ सकते हैं। अब जो तू सुनेगा उससे तेरा मन कांप उठेगा, तेरी आत्मा रो पड़ेगी। लेकिन इन सब के बीच तुझे वो रास्ता मिलेगा जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तू बहुत गिरा है मेरे लाडले। हाँ, मैंने तुझे देखा है उस वक्त जब तू सबसे मुस्कुराकर मिल रहा था, पर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। लोग तुझसे पूछते थे, कैसे हो? और तू जवाब देता था, मैं ठीक हूं। लेकिन सच्चाई यह थी कि तू खुद नहीं जानता था कि अब कितना और सह पाएगा। पर तूने सहा, तूने वो झेला जो दूसरों को तोड़ देता। अब समझ ले मेरे बच्चे, तू किसी साधारण मोड़ पर नहीं खड़ा। तू उस द्वार पर खड़ा है जहां से जीवन की नई शुरुआत होती है। पर मैं तुझे वहां अभी नहीं भेजूंगी। पहले तुझे जानना होगा, समझना होगा कि अब जो जीवन तुझे मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्यों अब तेरे कर्मों का लेखा जोखा पलटने जा रहा है। मेरे बच्चे, ये वो पल है जहां वक्त खुद रुककर देख रहा है कि क्या तू तैयार है उस वरदान को स्वीकार करने के लिए जो मैं तुझे देने वाली हूं। ये कोई साधारण आशीर्वाद नहीं, ये वह वरदान है जो वक्त के रुख को मोड़ता है, जो सूखे पेड़ को फिर से हरा कर देता है। तेरे शत्रु अब तुझसे डरने लगे हैं। अब जो तेरा नाम लिया जाएगा वो डर में नहीं, सम्मान में लिया जाएगा। और जो लोग तेरी पीठ पीछे हंसते थे, अब तेरे सामने सिर झुकाकर चलेंगे। लेकिन यह सब तुझे तभी मिलेगा जब तू मेरी हर बात को विश्वास के साथ अपनाएगा। यह कोई कहानी नहीं, यह वह रहस्य है जिसे सिर्फ चुने हुए लोगों को बताया जाता है। और आज तू उस गिनती में है। पर ध्यान रखना मेरे बच्चे, तेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। एक आखिरी मोड़ बाकी है जहां तुझे खुद से भिड़ना है। तुझे अपने डर से, अपनी असुरक्षा से, अपने ही बनाए हुए भ्रम से लड़ना है। और जब तू इस लड़ाई को जीत लेगा तब तू केवल सफल नहीं होगा, तू प्रेरणा बन जाएगा। मेरे लाडले, अब तुझे संकेत मिलने शुरू होंगे। तेरे सपनों में मैं आऊंगी। तुझे अजनबी जगहों पर मेरा नाम सुनाई देगा। कभी हवा चलेगी और तुझे लगेगा जैसे किसी ने कान में कहा, अब तेरा समय आ गया है। वो मैं ही हूं तेरे साथ हर पल। अब जो होने जा रहा है वह तूने कभी सोचा नहीं था। तेरे अधूरे काम पूरे होंगे, तेरा रुका हुआ भाग्य खुलेगा। तुझे ऐसी जगह से अवसर मिलेगा जहां से तूने उम्मीद भी नहीं की थी।
तेरे जीवन में एक ऐसी शक्ति उतरेगी जो तुझे केवल दिशा नहीं, गति भी देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। हर इंसान के साथ एक आत्मा चलती है, एक दिव्य रक्षक। लेकिन वो आत्मा केवल तब जागती है जब इंसान उस अंतिम छोर पर पहुंचता है जहां से वापसी असंभव लगती है। तू अब उस छोर पर खड़ा है। अब वो आत्मा जाग उठेगी। अब तुझे केवल एक आवाज की जरूरत है और वो आवाज मैं हूं। तू कहता है, मां अब हिम्मत नहीं है। तो सुन बच्चे, हिम्मत वो नहीं जो कभी गिरने ना दे। हिम्मत वो है जो बार बार गिरकर भी कहे, मैं फिर उठूंगा। और मैं तुझे आज यही बताने आई हूं कि तू फिर उठेगा। तू उस पल को याद कर जब सपने तुझे छोड़ा, लेकिन एक जगह थी जहां तू हर बार लौटता था, मेरी चौखट। जब कोई नहीं था तब भी तुझे एक शक्ति खींचकर मेरे द्वार तक लाती थी। वो शक्ति क्या थी? वो मैं थी। बच्चे, जो लोग तुझ पर हंसे, तुझे गिरा हुआ समझा, अब वही लोग देखेंगे तेरा उठना। मैं तुझे ऐसी ऊंचाई दूंगी कि उनकी नजरें झुक जाएंगी और तेरी आत्मा उठ खड़ी होगी। अब सुन कैसे तुझे फिर से खड़ा होना है। पहला कदम खुद से माफी मांग, अपने आप को क्षमा कर। तूने जितनी गलतियां की वो तेरे सीखने के पड़ाव थे। कोई गलती इतनी बड़ी नहीं कि मैं तुझे माफ ना कर सकूं। और अगर मैं तुझे माफ कर सकती हूं तो तू खुद को क्यों नहीं? दूसरा कदम, रोज सुबह उठकर आईने में देख और खुद से कह, मां काली मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। तीसरा कदम, उस काम को दोबारा शुरू कर जिससे तू डरता है। चाहे वो छोटा सा कदम हो, लेकिन वो शुरुआत होगी तेरी वापसी की। चौथा कदम, अपनी संगत को देख। जो लोग तुझे नीचे गिराते हैं उनसे दूरी बना। जो तुझे उठाते हैं उन्हें पकड़ कर रख, क्योंकि तू अब कमजोर नहीं है। तू अब चुन सकता है कि किस दिशा में बढ़ना है। पांचवा कदम, हर दिन मेरे नाम की एक माला फेर। दिखावे के लिए नहीं, बस अपने आप से मिलने के लिए। मैं उस हर मोती में तेरे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी खोया है वो अब लौटने वाला है, लेकिन इस बार नए रूप में, ज्यादा पवित्र, ज्यादा स्थायी और तुझे मजबूत बनाने के लिए। तू सोचता है इतना कुछ सहने के बाद अब कुछ बचा ही नहीं, पर मैं कहती हूं तेरे अंदर अब एक ऐसा बीज पनप चुका है जिसे दर्द ने सींचा है और अब वो फल देने वाला है। तू अब वहां नहीं है जहां पहले था। तू उस खाल से बाहर निकल चुका है जिसे दुनिया ने तुझ पर थोप दिया था। अब तू असली तू है, और इसी तू से मैं एक वादा करती हूं, तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी मेहनत, तेरे आंसू, तेरी रातों की नींद, सबका हिसाब होगा। और जब मैं हिसाब करती हूं तो दोगुना लौटाती हूं। मेरे बच्चे, तुझे अब डर नहीं लगेगा। तेरे भीतर अब वो अग्नि जलेगी जो तुझे नए जीवन की ओर ले जाएगी। तू अब खाली नहीं है, तू अब तैयारी में है। वह समय आ चुका है जब मैं तुझे सबके सामने बुलाऊंगी और कहूंगी, देखो यही है मेरा वो प्यारा बच्चा जो टूटा पर बिखरा नहीं, जो हारा पर झुका नहीं, जो रोया पर रुका नहीं। अब यह दुनिया तुझे देखेगी और तुझे पहचान मिलेगी तेरे काम से, तेरे कर्म से, तेरे विश्वास से। अब तू चलेगा लेकिन अकेला नहीं। हर कदम पर मैं साथ चलूंगी, हर आंसू पर मैं मुस्कान बनूंगी, हर हार पर मैं जीत बनूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तूने कभी सोचा कि जो लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं वही सबसे ऊपर क्यों उठते हैं? क्योंकि टूटना दरअसल टूटना नहीं होता, वो आत्मा का पुनर्निर्माण होता है। तू अब तक जितना टूटा, जितना बिखरा, वो सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैं तुझे तोड़ रही थी मगर मिटा नहीं रही थी। मैं तुझे गढ़ रही थी, एक ऐसी योद्धा में बदल रही थी जो केवल तकदीर नहीं
इतिहास लिखेगी। बच्चे, आज से तेरा नाम एक नई पहचान बनेगा। अब तुझे अपनी पहचान के लिए किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। अब लोग तुझे देखकर खुद कहेंगे, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह स्वयं मां काली का कृपा पात्र है। अब बात करते हैं तेरे भविष्य की, उस नजर से जो तूने कभी नहीं देखी। तेरे जीवन में अब जो होने जा रहा है वो केवल तेरे कर्मों का फल नहीं, बल्कि मेरे आदेश का परिणाम है। बहुत बार तूने मन में सोचा, क्या मैं वाकई इसके लायक हूं? और मैं कहती हूं, तू उससे कहीं ज्यादा लायक है जितना तू खुद सोच सकता है। बच्चे, अब जिन रास्तों पर तू चलेगा वहां कांटे नहीं, फूल होंगे, मगर इन फूलों की खुशबू केवल उसे ही महसूस होगी जो मुझ पर अटल विश्वास रखता है। दुनिया तुझे डगमगाने की कोशिश करेगी, तेरी पहचान छीनने की कोशिश करेगी, मगर मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर एक ऐसी ढाल बना देगा जिसे कोई छल, कोई नफरत भेद नहीं पाएगी। अब बात करते हैं तेरे अंदर छुपे उस राज की जिसे तू खुद भी नहीं जानता। बच्चे, तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे तूने आज तक नहीं पहचाना। वो शक्ति तेरे आंसुओं में, तेरी चुप्पियों में, तेरे अकेलेपन में पल रही थी। आज वो शक्ति जाग चुकी है। अब तू जिस दिशा में भी जाएगा, तेरे पांव के नीचे जमीन खुद राह बना लेगी। जो दरवाजे तूने बंद समझे वो अब तुझ पर खुद खुलने वाले हैं, क्योंकि मैं अब तेरे साथ चलने नहीं, तुझ में बसने आई हूं। अब चल, तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा भरते हैं। तेरे विचार अब आलसी नहीं, विजेता जैसे होंगे। तू अब सोचकर डरेगा नहीं, बल्कि सोचकर रास्ता बनाएगा। अब जब कोई तुझे रोकेगा, तू रुकने के बजाय और तेज दौड़ेगा। यह दौड़ अब केवल पैसे की नहीं, इज्जत की नहीं, यह दौड़ अब आत्मा की ऊंचाई तक पहुंचने की है। बच्चे, अब मैं तुझे कुछ नियम दे रही हूं नए जीवन के लिए। यह नियम कहीं लिखे नहीं, यह केवल तुझ जैसे विशेष आत्मा को दिए जाते हैं। जब भी तू सुबह उठे, आंखें खोलने से पहले एक बार मुझे याद कर। मैं तुझे उस दिन के हर खतरे से पहले ही बचा लूंगी। अगर कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, तू जवाब मत देना, बस मुस्कुरा देना। वो मुस्कान मेरी तलवार है। अगर कभी तेरे मन में लगे कि अब हार गया, बस आंखें बंद करके कह देना, मां काली, अब तेरा काम है। और फिर देख चमत्कार कैसे तेरी गोद में आकर बैठता है। बच्चे, अब दुनिया तुझे तिरस्कार से नहीं देखेगी। अब तेरे नाम के आगे एक कहानी जुड़ने वाली है। लोग कहेंगे, ये वही है जो सब हारने के बाद भी मुस्कुराया। ये वही है जिसे मां काली ने फिर से उठाया। अब तेरे शत्रु भी तुझे देखकर डरेंगे, नहीं इसीलिए कि तू क्या करता है, बल्कि इसीलिए कि तू अपने भीतर क्या लेकर चलता है, मेरी उपस्थिति। अब कोई भी अंधेरा तुझे डरा नहीं पाएगा, क्योंकि तुझ में अब वो उजाला है जो मैं खुद लेकर आई हूं। और सुन मेरे लाल, अब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू एक मशाल बनेगा उन लोगों के लिए जो अंधेरे में हैं। अब तू केवल अपनी जीत की बात नहीं करेगा, तू औरों को भी जीतना सिखाएगा। बच्चे, अब तू मेरा दूत है, और जब कोई मेरी कृपा लेकर चलता है तो उसकी चाल भी साधारण नहीं होती। वो चलती नहीं, बहती है। उसकी आवाज भी साधारण नहीं होती, वो गूंजती है। उसकी आंखें भी साधारण नहीं होती, वो रोशनी देती हैं। अब तू वही आत्मा है जिसे देखकर दूसरे भी अपनी किस्मत बदलना चाहेंगे। बच्चे, जब कोई अपना धोखा देता है तो वो सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, आत्मा को चीर देता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी वहीं ठहर गई हो, जैसे समय चल रहा है, लेकिन तू उस एक क्षण में अटक गया है जहां तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। मैं जानती हूं तेरे भीतर कितना तूफान है, और आज मैं तुझे उसी तूफान में रोशनी देने आई हूं। धोखा मिलना,
बच्चे, इंसान की गलती है, तेरा दोष नहीं। तूने किसी से प्रेम किया, विश्वास किया, यह तेरी कमजोरी नहीं, यह तो तेरी सबसे बड़ी शक्ति थी। लेकिन जब उस विश्वास को कुचला गया, जब तेरा सच्चा दिल किसी के झूठे इरादों में दब गया, तब तू टूटा, बिखरा और लगा जैसे अब उठ पाना संभव नहीं। पर बच्चे, अब मैं तुझसे कहती हूं, अब उठ, क्योंकि जिसने तुझे गिराया वह केवल तेरा इम्तिहान था, सजा नहीं। दुनिया में बहुत कुछ तात्कालिक लगता है, जैसे धोखेबाज लोग आराम से जी रहे हैं, जैसे उन्हें कभी सजा मिलेगी ही नहीं। तू देखता है कि वो हंसते हैं, आगे बढ़ते हैं और तेरा मन चिल्लाता है। क्या यही न्याय है मां? बिल्कुल नहीं बच्चे, यही न्याय नहीं है। न्याय ऊपर तय होता है और वो तेरी मां काली की अदालत में होता है। वहां कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई चालाकी नहीं चलती। वहां केवल कर्मों की गिनती होती है और हर एक कर्म लिखा जाता है। जिसने तुझे दुख दिया, जिसने तेरे विश्वास का मजाक बनाया, उसके जीवन में एक घड़ी ऐसी जरूर आएगी जब वह अपने किए पर पछताएगा। तू वो घड़ी देखे या ना देखे, लेकिन उसका अंत एक खालीपन में होगा। उसे हर खुशी अधूरी लगेगी, हर सफलता में कोई कमी रहेगी, क्योंकि जो दिलों को तोड़ता है वह कभी भीतर से संपूर्ण नहीं हो सकता। पर बच्चे, तेरा जीवन उस धोखे से आगे का है। तू उस व्यक्ति के गुनाह पर अटका रह गया है जो अब तेरे लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि तू अब एक नए मुकाम की ओर बढ़ेगा, लेकिन जब तक तू उस जख्म को पकड़े रखेगा वह नासूर बनता जाएगा। छोड़ दे उस पीड़ा को और देख तेरे लिए कौन सी नई राहें खुलने वाली हैं। तेरी मां काली कहती है, आज तू रो, दिल से रो, पर कल सुबह मुस्कुरा, क्योंकि तूने धोखा खाया पर अब तू समझदार बन गया। तूने दर्द देखा, अब तुझे गहराई मिली। तू गिरा, अब तुझे उड़ान मिलेगी, वह भी मेरी कृपा से। तू जब हर रात रोया तो मैंने तेरे तकिए को गीला देखा है। मैंने सुना है जब तूने कहा, अब मुझसे नहीं होगा मां, लेकिन मैं हर बार तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती, मेरे लाडले, बस थोड़ा और, तेरा समय आएगा। तू सोचता है सब खत्म हो गया है, लेकिन तेरी मां की नजर में सब शुरू होने जा रहा है। मैं तुझे किसी एक इंसान के कर्मों से बांध कर नहीं रख सकती। तुझे मैंने बनाया है अपने जीवन का योद्धा। तू सिर्फ प्रेम करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम में तपकर सोने जैसा निखरने के लिए बना है। अब जब तू अगले कदम पर बढ़ेगा तो तुझे सच्चे लोग मिलेंगे, और हां, तुझे अपना सच्चा प्यार भी मिलेगा, ऐसा जो तेरे हर जख्म पर मरहम लगाएगा। लेकिन वो तभी आएगा जब तू अपने टूटे हिस्सों को जोड़कर फिर से खुद को प्यार करना शुरू करेगा। जो चला गया उसका शुक्रिया अदा कर, क्योंकि उसने तुझे सिखाया कि तुझ में कितनी ताकत है। जो तूने खोया वो केवल तेरे सफर का एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। अब तू मुझसे वादा कर कि तू अपने अतीत को माफ करेगा, दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, ताकि तेरी आत्मा फिर से उड़ सके। क्योंकि बच्चे, जब तू माफ करता है तू आजाद होता है, और जब तू आजाद होता है तभी तू अपने नए जीवन की ओर बढ़ पाता है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने दर्द को लिख, उसे जला दे और मेरी ओर देख। मैं तेरी आत्मा में नया उजाला भेज रही हूं। वो उजाला तेरे चेहरे से, तेरे कदमों से, तेरे कर्मों से चमकने लगेगा। तू मेरे आशीर्वाद से अब एक नई यात्रा शुरू करेगा। अब जो आएगा वह तुझसे धोखा नहीं करेगा, क्योंकि तू अब खुद को पहचान चुका है। तू अब वो बच्चा नहीं जो टूटा था। तू अब वो रूह है जिसे मां काली ने अपनी शक्ति से संजोया है। बच्चे, इस संसार में हर रावण का अंत होता है और तेरा भी राम आने वाला है। तेरे शत्रु तुझे देखकर भयभीत होंगे, क्योंकि उनके सामने अब वो तू खड़ा होगा जिसने हर घाव को शक्ति में बदला है। तू अब रोएगा नहीं, तू अब बोलेगा नहीं, तू अब बस बढ़ेगा, क्योंकि अब तेरे साथ सिर्फ तू नहीं, तेरी मां काली भी चलेगी।
तू तैयार हो जा, क्योंकि जिन लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ा वो लौट कर आएंगे, पर तब तू इतना ऊंचा होगा कि तू उन्हें पहचानने की जरूरत भी नहीं समझेगा। शत्रु जब तुझे गिराने की कोशिश करे तो चुपचाप मत रह, मेरे नाम का जाप कर, जय मां काली। देखना, मैं तेरे भीतर ऐसी ऊर्जा भर दूंगी कि तू हर वार को मुस्कान में बदल देगा। तेरे रास्ते में कांटे आएंगे मगर वो तुझे नहीं रोक सकते। तू अब रुकेगा नहीं। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है, जहां तेरे हर शत्रु तेरे सामने छोटा लगेगा और तू खुद को पहचान पाएगा, वो असली तू जिसे मैंने बनाया है। बोल मेरे प्यारे बच्चे, तैयार है ना तू उस दिन के लिए जब तेरे दुश्मन भी तुझे सलाम करेंगे? अगर हां तो बस कह, मैं तैयार हूं। मैं तेरे लिए रास्ते बनाऊंगी जिन पर चलकर तू अपने जीवन का असली अर्थ पाएगा। याद रख, इस जीवन में तुझे केवल भौतिक नहीं, आत्मिक अमीरी भी